दर्शकों, आप देख रहे हैं हिम सरकार न्यूज। मैं हूं किशोर ठाकुर। आज हमारे स्टूडियो में हमारे विशेष मेहमान हैं आदरणीय श्री नागेंद्र नाथ मिश्रा जी। नागेंद्र नाथ मिश्रा जी मूलतः गोरखपुर के निवासी हैं और पिछले लगभग 20 वर्षों से बद्दी में ही कार्यरत हैं। आज का विषय है हमारा सनातन धर्म। नागेंद्र नाथ मिश्रा जी सनातन धर्म में अटूट श्रद्धा रखते हैं। तो आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी सनातन धर्म का आधार क्या है। नागेंद्र नाथ मिश्रा जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, सनातन धर्मावलंबी मातृशक्ति के उपासक हैं। हमारा आधार है चतुर्मातृशक्तियाँ, जिनका मूल रूप से हम उपासना करते हैं। पहले गौ, गीता, गंगा और गायत्री, इन चारों मातृशक्तियों से ही हमें सनातन धर्म को ऊर्जा मिलती है और इन शक्तियों की आराधना, उपासना हम जिस भी तरह से करते हैं अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। वेदों, पुराणों, उपनिषदों में व्याख्या है आचार्य देवो भव, किंतु मातृशक्ति को कहा गया हजारों आचार्यों से बढ़कर माता का स्वरूप है। माँ 100 पिताओं से बढ़कर माँ है, 1000 गुरुओं से बढ़कर माँ है। माँ से बड़ा कोई नहीं है। इसमें गौ, गीता, गंगा, गायत्री, जन्म देने वाली माँ के बाद इन 4 माताओं की गोद में हमारा जीवन उत्थान को प्राप्त करता है। सनातन धर्म कहता है गौ के अंग अंग में सभी ईश्वर का वास होता है। हम उसके दूध से पुष्ट होते हैं, हमारा शरीर पुष्ट होता है, हमारा जीवन निरोगी होता है, काया कंचन होती है। किंतु हमारे प्राणों को ऊर्जा देता है गंगा का पवित्र जल। जब हम गंगा जी में स्नान करते हैं तो हमारे प्राणों को ऊर्जा मिलती है। जब हम गाय का दूध पीते हैं तो हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। तीसरी माता का नाम है गीता माता। गीता का अध्ययन हमारे मन को, बुद्धि को एकाग्रचित कर ईश्वर में लीन करता है। गीता भगवान कृष्ण का वह रूप है जो मन में बसकर बुद्धि में उतर जाता है। जीवन की सार्थकता गीता के अध्ययन, गीता का अनुसरण और गीता का पाठ करने से प्राप्त होता है। चतुर्विधि पुरुषार्थ सिद्ध करना है तो हमें गीता को समझना होगा। मृत्यु को वर्ण करना सबको करना ही होगा। हम मृत्यु से भाग नहीं सकते। गीता हमें मृत्यु के डर को भगाती है, मृत्यु से प्रेम करना सिखाती है। वो कहती है जीवन जिस प्रकार शरीर पर हम कपड़े पहनते हैं और वो पुराना होने पर उतारते हैं और नया कपड़ा पहनने पर दुखी नहीं होते, ठीक उसी तरह जीवन में मृत्यु है। शरीर रूपी पुराने कपड़े को छोड़कर हम नए कपड़े को पहनने के लिए आतुर होते हैं। मृत्यु हमारा सहयोग करती है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, जिस प्रकार वस्त्र पुराना होने पर आप बदल देते हो, वैसे ही शरीर जीर्ण शीर्ण होने पर आत्मा उसे बदल कर नए वस्त्र को धारण करती है। यह ऊर्जा गीता से मिलती है। यह अथाह शक्ति जीवन जीने के लिए, कर्मों को करने के लिए ऊर्जा गीता देती है। तो मन को और बुद्धि को एक साथ ईश्वरमय बनाने के लिए जिस तीसरी माता का नाम है उसे हम गीता के नाम से जानते हैं। सनातन धर्म कहता है अंतिम इच्छा जो ईश्वर के आने पर भी हम चाहते हैं वो क्या मांगें, तो वो चौथी और अंतिम माता जो मुक्तिदाता है उसे गायत्री के नाम से जानते हैं। माँ गायत्री के मंत्र में ओम भूर्भुवत्सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ओंकार,
इस ओम रूपी ब्रह्म को समर्पित यह मंत्र कहता है भूर्भुवत्सः, हे ओम। ओम क्या है? ईश्वर का वह नाम जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश मातृशक्ति के साथ स्वयं ब्रह्म समाहित है। ब्रह्म का ही विराट रूप नारी है, नारी का विराट रूप शिव है, शिव का विराट रूप ब्रह्मा, ब्रह्मा का विराट रूप विष्णु। ये सारी शक्ति ब्रह्म की ही है। जब वह कुछ करने को होता है तो वह ब्रह्मा होता है, जब वह कुछ पालन करने को होता है तो विष्णु होता है, जब वह संहार करने पर उतरता है वह एक ही ब्रह्म, तब वह शंकर होता है। शंकाम हर इति शंकर। वेद कहता है रजोजुषे जन्मनि सत्ववृत्ते स्थितौ प्रजानां प्रलयः तमस्पृशे। ब्रह्म जन्म देते समय रजोगुणी होता है, तब उसे ब्रह्मा कहा जाता है। जब संहार करता है तो वह तमोगुणी होता है, तब उसे शंकर कहा जाता है। जब वह पालन करने के लिए प्रेममय होता है तब उसे विष्णु कहा जाता है। तो रजोगुण सतोगुण तमोगुण से युक्त वह ब्रह्म एक ही है। जब वह प्रेम में आह्लादित होता है तो उसे मातृशक्ति के रूप में पूजा जाता है, और अंत में जब वह शून्यावस्था में आता है तो निरंजनो निराकारो एको देव महेश्वर तस्माद आकाशमुत्पन्नम आकाशाद वायु संभव। जब वह शून्य रूप में स्थित होता है तो वह दिव्य ज्योति स्वरूप कोटि सूर्य सम प्रभो वह ब्रह्म होता है। हमारी स्थिति सनातन धर्म में निराकार वैसे ही निराकार और साकार में कोई भेद नहीं करती है। ब्रह्म कहते हैं हमारी उपासना अगर हम प्रत्यक्ष हैं तो हमें कैसे, हमसे क्या चाहिए जीव को? तो गायत्री माँ के रूप में वह मंत्र हमें ब्रह्म देता है, सनातन धर्म देता है। ओम भूर्भुवस्सुः, हे ओंकार। रजोगुण सतोगुण तमोगुण और प्रेम से परिपूर्ण ज्योति बिंदु से युक्त ओम भूर्भुवस्सुः, हे ब्रह्म। आप आसमान पृथ्वी और पाताल सबसे विराट हो, श्रेष्ठ हो। तत्सवितुर्वरेण्यम, आप सूर्य से भी श्रेष्ठ हो। भर्गो देवस्य, देवों में सबसे श्रेष्ठ हो। ओंकार, आप प्रणव रूप हो। धीमहि धियो, हे ओम आप मुझे धीमहि धियो बुद्धि दीजिए, जो सदाचारी हो, सद्विचार दीजिए। यो नः प्रचोदयात्, तो सद्बुद्धि के अलावा वह कुछ मत दीजिए, मुझे तो सिर्फ सद्बुद्धि चाहिए। ऐसा श्रेष्ठ मंत्र जिसे कहने मात्र से आदमी अपने बुद्धि को एकाग्र कर ब्रह्ममय कर लेता है, उस ब्रह्मलीन अवस्था का नाम गायत्री है। गायत्री माँ हमें ब्रह्मलीन करती है। गंगा माँ हमारे मन को, हमारे तन मन को पवित्र करती है, और गीता हमारी बुद्धि का शोधन करती है। इस प्रकार गाय का दूध हमारे शरीर को पवित्र और पुष्ट करता है। ये चारों मातृशक्तियाँ हमें पूर्ण रूप से ओजस्वी तेजस्वी और ईश्वर में लीन रखती हैं। हम भौतिक जगत में सारी उन्नति करते हैं और आध्यात्मिक जगत की परम अवस्था को प्राप्त होते हैं। चारों मातृशक्तियाँ चार प्रकार के फल देती हैं, रजोगुण सतोगुण तमोगुण। आपने नागेंद्र मिश्रा जी हमें चार मातृशक्ति के बारे में बताया। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे जो मातृशक्ति की आराधना है, हम चारों मातृशक्ति की आराधना जिसको पूजा भी हम कहते हैं, कैसे करें? थोड़ा सा आप इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि मातृशक्ति का बहुत आसान सा तरीका है, या तो मंत्र से करो या मन से करो। जब मन और तन दोनों जुड़ता है तो मंत्र होता है। म से मन और त से तंत्र, शरीर और मन दोनों जुड़ता है तो हम माँ की पूजा कर सकते हैं। शरीर देने वाली जो माँ है आपके घर में, जिसने आपको जन्म दिया, अगर उसके चरणों में मन से आप अर्पित हो जाइए और उसके पैरों को दबाइए अपने से, तो आपने समझो कि भगवती के पैरों को दबा दिया। अपनी माँ की पूजा ही उस माँ की पूजा भी है जो आध्यात्मिक माँ है। भौतिक रूप में भगवान स्वयं माँ के रूप में आपके घर में रहते हैं, भौतिक रूप में स्वयं ईश्वर पिता के रूप में आपके पास रहते हैं। आप उनकी सेवा अगर करते हैं
तो सेवा करने का विधान है कि उनके पैरों को दबाइए, उनके पैरों में पड़िए, रोइए, अगर दूर रहते हैं उनसे, उनके लिए तड़प पैदा कीजिए, मन को तन से जोड़कर माँ को की याद कीजिए। ये भौतिक माँ की पूजा हुई। अब आध्यात्मिक माँ की पूजा की बात करते हैं। मैंने एक माँ की पूजा के लिए आरती लिखा। आप लोग आरती तो करते ही होंगे मंदिरों में। आरती का मतलब होता है आर्त होना। आर्त होने का मतलब है रोना। मैंने एक आरती लिखा माँ की पूजा में, माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा की आराधना में जो आरती लिखा आपको समझाना चाहता हूँ। चरणों में फूल भोग सा मन प्राण को चढ़ाओ, अब आरती की बारी मैं को ही तुम जलाओ। मेरा कहने का भाव है, माँ की पूजा में चरणों में फूल भोग सा मन प्राण को चढ़ाओ। मन फूल जैसा है, तो आप अच्छा सा फूल लीजिए और माँ के चरणों में चढ़ाइए, तो आपका मन चढ़ गया, ऐसा मानिए। अब मन माँ का हो गया। भोग, आप जो भी जीवन में खाते पीते हैं वो सब कौन खा रहा है? प्राण। प्राण संतुष्ट होता है खा करके, भोजन करने से प्राण संतुष्ट होता है। माँ की ममता में मन खुश होता है। तो अब प्राण को जो अच्छे पदार्थ हैं, जो आपको अच्छा लगता है, वो माँ के चरणों में चढ़ाइए। चरणों में फूल भोग सा मन प्राण को चढ़ाया, अब आरती की बारी मैं को ही मैं जलाया। जो मेरा अहंकार है वो कपूर है। थाली में कपूर को अपना अहंकार मान के जला दीजिए, तो मैं तो कपूर सा है जलकर नहीं बचेगा। जो आपका अहंकार है, अगर वो जल गया कि आप ये हैं, आप वो हैं, आप बड़े हैं, आप छोटे हैं, इन भावों से अगर आप हट गए, बालक बन गए, तो आपको फिर क्या करना है? रोना शुरू करना पड़ेगा कि माँ, मैं जब तेरा बालक हूं तो तू कहाँ है? उसके लिए एक ही मंत्र है, वो है आंखों से गंगा और यमुना की धार बहना। अगर आपके आंखों से ये मंत्र, माने मन में ऐसा आपके यत्न हुआ कि माँ को माँ चाहिए, तो अब आपको रोना पड़ेगा। बालक बनो पुजारी, रोकर पुकारो मैया। माँ अंक में पहुंचकर, माँ तुरंत आपके आंख बंद करते ही आंखों से आंसू की धारा बहेगी और आंख बंद कीजिए, तत्क्षण ही माँ आती है। ओंकार ज्योति दिखेगा आपको, और माँ के चरणों में फूल भोग सा मन प्राण को चढ़ाया, अब आरती की बारी मैं को ही मैं जलाया। मैं तो कपूर सा है जलकर नहीं बचेगा, अब मैं नहीं बचा तो बस माँ ही माँ रहेगा। बालक बनो पुजारी, रोकर पुकारो मैया। माँ अंक में पहुंचकर तुम आज स्वाद चख लो, ओंकार रूप रस को तुम आज मन से लख लो। कोई ख्वाब ना बचेगा, कोई ख्वाब ना रहेगा, मैया हुई तुम्हारी, मैया का तू रहेगा। पूजा की इतनी आसान विधि है, इसमें किसी मंत्र की जरूरत न है। या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बहुत अच्छी बात बताई आपने मिश्रा जी। मातृशक्ति की आराधना कैसे करें, आपने बड़े विस्तृत ढंग से हमारे दर्शकों को बताया। एक बात इसमें और निकल के आती है, जैसे आपने 4 माताओं की बात की कि इनकी ही आराधना करें। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में कहते हैं कि कोई कहता है 36 करोड़ देवी देवता हैं, कभी आता है कि 36 कोटि देवी देवता हैं। तो उनमें और ये 4 मातृशक्ति में, इनमें केवल और केवल मातृशक्ति की ही आराधना सर्वोपरि क्यों? ऐसा सवाल उत्पन्न होता है। बिल्कुल, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आप क्लियरिटी करेंगे। हम माँ की उपासना करते हैं इसलिए क्योंकि माँ के पास तैयारी नहीं करनी पड़ती। किसी बेटे को अपनी माँ की गोद में जाना है अगर, तो किसी तैयारी की ज़रूरत नहीं। वो IAS है, PCS है, वो कुछ नहीं है, वो क्या है, क्या पहने हैं, क्या नहीं पहने हैं, माँ उसे गोद में उठा लेती है, सहज ही उठा लेती है। ईश्वर के माँ स्वरूप की अगर हम आराधना करते हैं, ईश्वर माँ भी है, पिता भी है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव देवं मम देव देव। सर्व रूपों में वही है। जैसे आप किसी फ्रिज में पानी रख दो, अगर गिलास में रखोगे तो गिलास का रूप ले लेगा, अगर आप मग के रूप में रखोगे तो मग का रूप ले लेगा। ईश्वर जल है और हमारा जो भाव है वो फ्रिज है। अगर हम शंकर के रूप में ईश्वर को पूजना चाहते हैं तो वो शिव है, विष्णु के रूप में पूजना चाहते हैं तो वो
विष्णु वो श्री हरि है, ब्रह्मा के रूप में पूजना चाहते हैं तो वो ब्रह्मा का स्वरूप धारण करता है। लेकिन माँ का रूप ही क्यों? ईश्वर को जब हम माँ मानते हैं तो मुझे अपनी तैयारी नहीं करनी है, मुझे तो बस प्रेम से रोना है। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं बन सकता। ब्रह्मा जी को पाना है तो वेद पढ़ना पड़ेगा, विष्णु जी को पाना है तो विष्णु पुराण पढ़ना पड़ेगा, शिव जी को पाना है तो आपको शिव पुराण पढ़ना होगा। लेकिन माँ को पाना है तो आपको सिर्फ रोना है, और सिर्फ रोना है, उसकी तड़फ में रोना है, आपको अपनी कोई तैयारी नहीं करनी है। ईश्वर के माँ के स्वरूप को इसी नाते शक्ति देती है। राम को भी शक्ति चाहिए तो उन्होंने रावण को मारने के लिए माँ से पूजा किया, माँ की आराधना किया। पिता के कहने पर जंगल गए, लेकिन रावण को पिता के कहने से नहीं मारा। जब माँ जगदम्बा प्रकट हुई दशमी के दिन, उनको वरदान दिया कि अब मार सकता है तू, तब माँ के आदेश पर रावण का वध होता है। दुनिया में कुछ भी पाना है तो माँ की आराधना जरूरी है, माँ के चरणों की पूजा जरूरी है। राम ने, कृष्ण ने, शिव ने, माँ के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश, आपको पता होगा सब लोगों को कि सती अनुसुईया की गोद में खेलने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश बालक बन गए। माँ की शक्ति इतनी अपार है, माँ की ममता पाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश माँ सती अनुसुईया की गोद में आ जाते हैं। तो क्यों ना हम माँ की पूजा करें। त्राहिमाम शरणागतम। बहुत अच्छी बात कही आपने नागेंद्र नाथ मिश्रा जी। 4 मातृशक्ति का स्वरूप आपने संक्षिप्त परिचय में बड़ा अच्छा विस्तृत विवरण किया। गाय, गंगा माता, गाय माता, गायत्री माता, और हमारी जो बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है गीता माता, जो हमें गाय के जिस 5 अंग जिसके कहते हैं, जिसके भी उस पंचामृत हम ग्रहण करते हैं, पूरा शरीर हमारा रोगी जीर्ण शीर्ण हो जाता है, उस रोग को खत्म करके निरोगी बनाती है। और गंगा माँ का जल कहते हैं जन्म जन्म के हमारे जितने भी पाप हैं गंगा माँ का स्नान करने से, गंगा माँ का जल पीने से धुल जाते हैं। तो ऐसी गंगा माँ की आराधना। और गीता जो हमें जीना सिखाती है, केवल जीना ही नहीं सिखाती, जीवन के जन्म जन्म के मृत्यु के बंधन को तोड़कर मोक्ष प्राप्ति का रास्ता प्रशस्त करती है, ऐसी गीता माता। और हमारा जो सर्वश्रेष्ठ ओम का उच्चारण का मंत्र है गायत्री मंत्र, जो हम जिसमें सदियों सदियों से चला आया है कि गायत्री मंत्र हम सुबह उठते ही, हर कोई भी हमारा विधि विधान पूजा पाठ हो, सबसे पहले गायत्री का मंत्र दोहराते हैं, जिसका सिंपल सा साधारण अर्थ है कि हमारी जो बुद्धि है उसको सही रास्ते पे चलाएं, अन्यथा और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, केवल ऐसी प्रार्थना हम इस परम शक्ति ईश्वर से करते हैं। तो ऐसा हमारा छोटा सा विवरण आदरणीय नागेंद्र नाथ मिश्रा जी ने दिया। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय माता की।